हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास आता है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या है? सपोज ये n फैक्टोरियल है जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल। अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बट मैं इसे आपको एक नंबर लेके समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको एक नेचुरल नंबर लेके बताती हूँ, 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे सॉल्व करूँगी? यहाँ पे n की जगह सब जगह मैं 4 रखती जाऊँगी। 4 इंटू 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1 एंड अगेन 4 माइनस 4 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 5। आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में भी ना डालिए, आपको डायरेक्टली करना क्या है, जो नंबर लिखा है उससे स्टार्ट कीजिए और 1 तक जाइए। 5 4 3 2 1 डायरेक्टली इसको कीजिए। 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आपका आंसर 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 120। तो जो नंबर गिवन है उससे स्टार्ट कीजिए। सपोज 3 फैक्टोरियल है, 3 से स्टार्ट किया एंड 1 तक मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 2 ज़ा 6 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल की एक और नोटेशन होती है, मैं इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ और मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसी के बेसिस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इवेलुएट करना है 8 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो नंबर गिवन है वही लिखिए एंड 1 तक मल्टीप्लाई करते जाइए। 5 4 3 2 एंड 1, 1 तक हम इसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 8 7 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 24। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 40320, जो कि है हमारी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। इसका सेकेंड पार्ट आता है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब जैसे 4 माइनस 3 करके हमारा 1 आता है आंसर, पर इसका 1 नहीं होगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले 4 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा, ना कि 4 माइनस 3 इजिकल्स टू हम 1 लिख सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 माइनस 3 2 ज़ा 6, 24 माइनस 6 18। सॉल्व है ना, कितना ईजी है इसे सॉल्व करना। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल होता है। हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट में 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते थे, ऐसे ही हमें भी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल को 3 2 1 तक मल्टीप्लाई होगा। ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6 आ गया, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई? 30। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारी 7 फैक्टोरियल, मीन्स 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 2 ज़ा 6। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5040। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 30 है, राइट हैंड साइड हमारी 5040 आई है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, नो। आंसर आ जाएगा आपका इसका नो। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ।
इसमें आपको 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल है या नहीं, आपको ये फाइंड आउट करना था। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ओपन किया 3 2 1, 4 फैक्टोरियल को ओपन किया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसे सॉल्व करके हमारे पास आया 30। अब हमने इसी तरीके से राइट हैंड साइड ली 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया, तो हमारे पास आंसर आया 5040। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मीन्स ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। अब हम इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है कंप्यूट, हमें ये सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सबसे ऊपर हमें गिवन है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे आके मैं रुक जाऊंगी, क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है 6 फैक्टोरियल, जो कि ऊपर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है। तो अब मैं 6 फैक्टोरियल लिखा। अब 2 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँ 2 इंटू 1। अब क्या होगा, मैं 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर दूंगी। और कुछ कैंसिल हो सकता है, 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब मेरा ये कितना बचा, 4 इंटू 7, ये आ गया मेरा 28 फाइनल आंसर। मैं एक बार फिर से आपको ये रिपीट करती हूँ। मैंने इसमें देखा नीचे मेरे को 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल पे आकर मैं खुद ही रुक गई, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मैंने 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, एंड 2 से 8 कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, तो 7 4 से 28 मेरा इसका फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख के थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है, पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी बैठने वाला है क्वेश्चन। इसमें अब मैंने क्या किया, 1/6 फैक्टोरियल लिखा। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है 6 फैक्टोरियल, मैं उसको कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने क्या किया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक ही इसको ओपन किया। अब x को भी मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक आके मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड से 6 फैक्टोरियल कॉमन लूँगी। तो यहाँ पर मेरा क्या बचा, 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो 1, एंड यहाँ पर मेरा क्या आ गया 7। इसी तरीके से जब मैं यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगी तो मेरा अंदर क्या आ जाएगा, x अपॉन में 8 इंटू 7 56। अब 6 फैक्टोरियल को मैं इधर ऊपर ले जाऊँगी, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, 7 आया तो 7 + 1 आ गया। इधर ये 6 फैक्टोरियल मैं इधर ले जाऊंगी 6 फैक्टोरियल के साथ, जो कि मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन में 56 आ गया। अब 7 + 8 हो गया, 8 अपॉन में 7, एंड 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो x अपॉन में 56 आ गया। नाउ x = 56 ऊपर चला जाएगा, तो 56 इंटू 8 अपॉन में 7, ये कंडीशन आ गई। अब 7 से 56 कैंसिल होगा 8 पे, तो 8 8 सा 64, मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 फाइनल आंसर। ये वाला पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से आपको पूरा रिपीट करती हूँ। मैंने इसमें देखा सबसे पहले यहाँ पे 6 फैक्टोरियल सबसे स्मॉल है, तो मैं 6 फैक्टोरियल, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल नंबर 8 भी गिवन है, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है हमें उसी फैक्टोरियल तक इसे ओपन करना है। तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे। अब 7 है, 6 फैक्टोरियल तक ओपन किया, 8 है तो मैंने 6 फैक्टोरियल तक ओपन किया। अब मैंने इधर से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, एंड इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो इधर ये एलसीएम सॉल्व करके मेरा आ गया 8/7। राइट हैंड साइड पे 8 इंटू 7 बचा था, जो कि मेरा आ गया 56। अब मैं इसको यहाँ से ऊपर ले गई, 56 आ गया। अब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरी x की वैल्यू आ गई 64। इन वाले क्वेश्चंस में चाहे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके दे दें, सपोज यहाँ पर मेरे को 9 दे देते, एंड तो मैं इसको कहाँ तक ओपन करती, सबसे स्मॉल नंबर मेरा क्या आ गया, फिर 7 हो गया 6 की जगह, तो मैं इसको ओपन करती 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको 7 फैक्टोरियल रहने देती, और इसको भी मैं 7 फैक्टोरियल तक ओपन करती, एंड देन 7 फैक्टोरियल मैं इसमें से कॉमन लेती। मतलब आपको इन वाले क्वेश्चंस पे सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वही फैक्टोरियल मुझे कॉमन लेना है, तो मुझे बाकी दोनों नंबर्स को वहीं तक ओपन करना है उसका फैक्टोरियल। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है इवैल्यूएट n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, एंड इसके 2 पार्ट्स गिवन है, n और r की वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट में भी एंड सेकेंड पार्ट में भी। तो हम फर्स्ट पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट में n और r की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू है 6 फैक्टोरियल, एंड नीचे आ गया हमारा n माइनस r, मतलब 6 - 2 फैक्टोरियल, हमने वैल्यू पुट कर दी।
अब ये आ गया मेरा 6 फैक्टोरियल एंड ये आ गया मेरा 4 फैक्टोरियल, तो मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में स्मॉलेस्ट नंबर दिखे तो आपको फैक्टोरियल वहीं पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक मैं जाऊँगी और ये नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया इसका 30। हो गया यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन, ये पार्ट सॉल्व। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें n की वैल्यू गिवन है 9, तो हम ऊपर आ जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल एंड अपोन में आ जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल एंड ये आ गया अपोन में आपका 4 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को आपको 4 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड करना है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड अपोन में है आपका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30, 9 8 ज़ा 72 इंटू 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15120। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और इसी पार्ट के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3, वो हम फॉर्मूले से करेंगे कुछ क्वेश्चंस और कुछ हम लॉजिक लगा के करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.3 एंड 7.4। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।